सनातन धर्म जो है हमें धार्मिक अनुष्ठानों में क्रियाकलापों में लगाकर उन्नत होने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो सकामता पे आते हैं और सकाम बन कर के हमारे धार्मिक अनुष्ठान शुरू होते हैं। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर निष्कामता पर आते हैं, और जब और आगे बढ़ते हैं तो अनुभव पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ से सनातन धर्म जो है शुरू होता है। सनातन धर्म जो है इतना विशाल और विस्तृत है क्योंकि भगवान स्वयं अनंत है। अनंत नाम रूपाय, अनंत उनके नाम हैं, अनंत रूप है, अनंत गुण है। तो भगवान जब अनंत हैं तो उनको जो भगवान को धारण करने वाला जो धर्म होगा, जिसे हम परम धर्म कहते हैं, वह कितना अनंत होगा। तो अनंत की कोई तो सीमा है नहीं। तो एक अनुभव पर आकर जब हम रुकते हैं और जब सनातन धर्म का हमें अनुभव होता है, सनातन धर्म का मतलब ये है कि सनातन का मतलब हुआ वह दिव्य पुरुष, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। और धर्म का मतलब वो हुआ वह साधन, वह परम धर्म, जिसे हम अपना कर उसकी ओर आगे बढ़े। तो जब ये दोनों मिलते हैं और जब दोनों मिलने के बाद में केवल अनुभव रह जाता है और ये शब्द खत्म हो जाता है, तब उस सनातन धर्म की असली चीज़ सामने आती है कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। इसी ऊंचाई पर पहुंच करके हमारे संतों की वाणियाँ जो हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए और उन शब्दों को समझने के लिए हमें उस अनुभव की आवश्यकता है। हम याद कर सकते हैं, हम विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अनुभव है परमानंद के बाद चारों तरफ जो आज हमें संसार विकृतियों से भरा हुआ दिखता है, अशांत दिखता है, दोष रूपेण दिखता है, ये वो गलत अच्छा बुरा ये सब दिखता है, इसकी जगह केवल आनंद ही आनंद दिखे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और ये सारा जगत जो है ईश्वरमय भगवान ही है। इस अनुभव पर पहुँचने के लिए हमें साधन अपनाना पड़ेगा, सनातन धर्म को समझकर उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम महापुरुषों के वाणी को विस्तृत व्याख्या तो कर सकते हैं, याद तो कर सकते हैं, लेकिन उस आनंद की अनुभूति करने के लिए तो हमें साधन ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी कुछ देर पहले वो सज्जन बोल रहे थे कि जब ऐसी अनुभूति हो जाती है, ऐसा अनुभव हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं ऐसे संत महापुरुष। देखो, जब अनुभूति होती है तो वो चाहते हैं कि जो आनंद मुझे मिला, जिस आनंद में मैं डूब रहा हूँ, जिस सुख और शांति और प्रेम मेरे रोम रोम से निकल रहा है, वह सबको मिले। तो वो आनंद, प्रेम, अनुभूति, शांति सबको बांटने के लिए तत्पर होते हैं। बस उनका केवल एक ही काम है, और वो है, आज आप उनके बारे में मैं कुछ कह, सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आज विश्व में अगर कोई एक नाम है तो वो हमारे हैं वृंदावन के परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि, कितनी उपाधि दूं, प्रेमानंद जी महाराज। उनके पास सिर्फ एक ही काम बचा है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई आनंद नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, उनका कोई कार्य बचा ही नहीं, केवल परहित, आनंद में डूबे, अपने राधा नाम में, राधा रस में डूबे हुए, केवल परहित की बात। लेकिन जो अपरिपक्व हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है, उन्हें ज्ञान है, जो भी संसार से हैं,
संसार में जा जा करके प्रवचन करते हैं या सत्संग करते हैं, तो इस चीज़ को मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि दैत्य फिर भी वहाँ रखना पड़ता है। आप सारे संसार को भगवतमय नहीं मान सकते। क्यों? कि व्यवहार और अनुभव ये दोनों अलग अलग चीज़। व्यवहार में अगर आपको सर्प में भगवान दिख रहे, उस सर्प को आप गले में लटका दें और सर्प ने आपको विष से भर दिया, आपकी मृत्यु हुई, तो तन मन वेद भजन नहीं बरना। ये शरीर जो है उस परमानंद का, प्रेम का, शांति का आधार है, मानव शरीर। तो अगर शरीर चला गया तो फिर भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा तो वो आनंद अनुभूति नहीं होगी। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब आपको भगवत प्राप्ति होने के बाद ही ऐसा अनुभव होता है और भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर आपको फिर मरने का कैसा डर? तो मरने का डर किसको है यार? मरने से कौन डरता है? लेकिन इस अनुभूति पर पहुंचने के बाद में भगवत धाम जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? सत्संग, भजन, साधु संत, रसिक संतों का संग। भगवत धाम में जाकर कौन कहाँ जाना चाहेगा? हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, सभी लोग बैठ गए विमान में, तुम नहीं चलोगे? उनने कहा प्रभु, जब तक आपकी लीला कथा इस संसार में है, इस